तब तक आप सब लोगों से भैया राम राम कर ले। हाँ, तब तक बाइट ले लो और क्या। फोन किया किस तरीके से जो चुनाव की तैयारियां हैं, किस तरीके से कैसा समर्थन मिल रहा है? अभी हम लोग नामांकन दाखिल करेंगे और नामांकन दाखिल करने के बाद फिर से हम लोग लोगों से मिलने के लिए, मतदाताओं से मिलने के लिए चले जाएंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी ठीक तैयारी से है और हम पूरी चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने भाजपा की पूर्व सांसद हैं। कांग्रेस पहले भी गुटबाजी के नाम से जानी जाती है और आज कांग्रेस में क्या स्थिति है गुटबाजी की? गुटबाजी को लेकर क्या एकजुट हो पाई है कांग्रेस? वो गुटबाजी अब बीजेपी की तरफ चली गई है, तो अब ये सवाल तो उन्हें पूछना पड़ेगा कि आपके यहाँ क्या हो रहा है। इसलिए इसका हमको कोई मैं समझता हूँ कोई नहीं लग रहा रुकावट। कांग्रेस पार्टी इस समय बिल्कुल एक लाइन में है, कोई कहीं गुटबाजी नहीं है और हम लोग चुनाव के नज़रिए से हम लोग बहुत अच्छी तैयारी के साथ। बयानों को लेके आप चर्चा में अक्सर रहते हो, उन बयानों से कितना अंतर आएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो वोट को अपने पक्ष में षड्यंत्र के साथ करती है, भारतीय जनता पार्टी के पास लीगल वोट नहीं है। वो करते हैं जैसे कमज़ोर आदमी होता है उसको डरा देते हैं, और मीडिया में है उसको लालच दे देते हैं, और जो थोड़ा शक्तिशाली आदमी है उसको र्यूमर के द्वारा भ्रम पैदा कर देते हैं उसके दिमाग में। चुनाव के लिए आपको जो समय मिला टिकट के बाद, कितना समय आप मानते हैं पर्याप्त समय मिला? देखिए, चुनाव के लिए समय चाहे ज़्यादा दे दो चाहे कम दे दो, जो जनता के मन मस्तिष्क में है वही रिजल्ट आता है। जनता के दिमाग में ये है कि इस बार हमें मोदी सरकार को हटाना है, तो बच्चों के पेट भरने के लिए नौकरियां जो राहुल जी ने कहा 30 लाख नौकरियों से शुरुआत करेंगे, जो मोदी ने 0 कर दिया, तो आने वाली पीढ़ी के हित के लिए मोदी जी को हटाना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने नहीं हटा पाया मोदी जी को तो आने वाली पीढ़ियां भूख से ही मर जाएंगी। विधायक जी, भिंड की जनता के लिए किन मुद्दों पर किन मुद्दे रहेंगे? देखिए, भिंड तो एक तरीके से देखे सही है, भिंड के साथ नाइंसाफ़ी हुई है काफ़ी समय से। यहाँ पर एक तो जो सबसे बड़ा जो यहाँ की रोड है, तो जो रोड है वैसे तो इटावा से ग्वालियर तक की रोड है, लेकिन हमारा नुकसान जो हो रहा है, एक दिन में भिंड से ग्वालियर तक एक दिन में 1.5 आदमी की मौत होती है एवरेज। तो ये तो भूत खाना नहीं होता, भूत खाना जो हॉरर फिल्में हैं, तो भिंड का हॉरर रोड है जो जानलेवा बन गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर रहे, उनका प्रतिनिधि 10 वर्ष में रहा, तो उनका प्रतिनिधि अगर चाहता तो ये हॉरर रोड को ख़त्म करके 4 लाइन 6 लाइन में तब्दील कर देता, जो मुझे भरोसा है। अब इस काम को हम लोग करेंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन की गवर्नमेंट बनने जा रही है, और संयोग से मुझे भी आप लोगों सबका सहयोग प्राप्त है और मुझे जीतने का मौका मिलेगा। इस हॉरर रोड को मैं ख़त्म करूँगा और यहाँ पर एजुकेशन का हब डेवलप करना है भिंड को, जो भिंड बहुत पीछे है एजुकेशन हब के मामले में। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग यहाँ पर काफ़ी आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के मामले में है, जैसे मेडिकल कॉलेज ये पड़ा हुआ है, इनको किसी को फिक्र नहीं है, ये सारे के सारे विकास है। इसके अलावा भी और भी क्रॉसिंग रोड है यहाँ पर, वो रोडें भी यहाँ पर पड़ी हैं। तो ऐसा मेरा मानना है कि हम लोग इस चुनाव को जीत करके भिंड का लोकल विकास भी हम लोग करेंगे।
कांग्रेस के स्टार प्रचारक कौन कौन प्रस्तावित हैं आने के लिए, जैसे भाजपा के लिए? अब देखिए वो जब आ जाएंगे तब बताना रहेगा, ठीक रहेगा। पहले से हम लोग बता दें और आगे कोई जिनका नाम बोला वो नहीं आ पाए, तो जब आ जाएंगे वो आपके सामने होंगे। और कांग्रेस में तो स्टार प्रचार कभी तो है नहीं, बहुत लोग हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो आएंगे तब आएंगे। ठीक, बेरोजगारी और मोदी के द्वारा प्रजातंत्र का गला घोंटकर प्रजातंत्र का समापन, पार्टी की स्वतंत्रता समाप्त कर दी। जो नेता भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार को उजागर करते हैं, विपक्षी दल को उनको जेल में डाला जा रहा है। इससे समूचे देश में इमरजेंसी जैसी स्थिति प्रधानमंत्री मोदी ने बना दी है। जनता जागरूक हो चुकी है और इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो मध्य प्रदेश में सरकार ने जो पूरा प्रदेश को लूटकर बेरोजगारी के गड्ढे में डुबो दिया है, उसको समाप्त करने के लिए संकटबद्ध है। और गोलबंद होकर सब आम आदमी के गरीब, महिलाएं, बच्चे, नौजवान, किसान, मजदूर इकट्ठे हो गए। भिंड जिले की सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी फूल सिंह बरैया जी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने करीब 25-30 वर्ष से यहाँ जीत रही है, उन्होंने कुछ किया नहीं है। किसी जनता के विकास कार्य एक भी सांसद ने भिंड जिले के लिए ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं बचता जिसमें उन्होंने तरक्की का काम भी हो। लगातार कांग्रेस नेता भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जो दलाल हैं भ्रष्टाचार के में शामिल थे, भाजपा के साथ लूट कर रहे थे, उनको ज़्यादा मोदी ने सफाई करने की, भ्रष्टाचारियों के लिए साफ करने का सर्फ में डुबोकर अपने साथ करके और ज़्यादा भ्रष्टाचार करने के लिए शामिल किया। कमलनाथ के बंगले पर पहुंची है, क्या यही तो तानाशाही है। राहुल गांधी जी हमारे नेता हैं, उनके हेलीकॉप्टर से की छानबीन होती है। भारतीय जनता पार्टी का नहीं दिखता मोदी को, जिनको 50-50 हज़ार करोड़ के घोटाले के चार्ज उन्होंने लगाए थे, जेल भेज रहे थे, आज अपने साथ बगल में बैठाल कर गलवैयाँ लगा रहे हैं। कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सकेगा? जिला प्रशासन के भिंड के कोई हमें उम्मीद नहीं लगती और हम उनसे हमेशा सचेत रहे हैं। जो कलेक्टर ने पहले विधानसभा के चुनाव में किया है, उसके लिए हम 100 लोग सचेत हैं। हमने पूर्व से ही भारत के चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिख दिया है और जो सूचनाएं मिलेंगी उनको देते रहेंगे। और अगर इस प्रकार का रवैया होता तो हम लोग संघर्ष करके जेल जाना पड़े तो जेल भी जाए। क्या आपकी बार बिखरी हुई कांग्रेस आपकी बार एक? हाँ, मीडिया वालों को तो कुछ दिखता नहीं है, न महंगाई दिख रही है, न उन्हें बेरोजगारी दिख रही है, न उनको किसानों की समस्या जो वर्षों से मोदी ने आश्वासन देके MSP लागू करेंगे वो नहीं किया। किसानों को 31 रुपये का धान खरीदेंगे वो नहीं खरीद रहे। 2600 रुपये 2700 रुपये का गेहूँ खरीदेंगे वो मंडियों में किसान दर भटक रहे हैं। आप लोगों को तो केवल हम तो कह रहे हैं कि मोदी नहीं, आप मीडिया नहीं, मोदी मीडिया बन के आप लोग करते हैं। सच्चाई कहने से हिम्मत नहीं है। आपके मालिक सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर अपने प्रजातंत्र की आवाज़ डालने का काम कर रहे हैं और वही ज़्यादा दोषी है इस देश में सबसे ज़्यादा, जो भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारी, देश पर होने वाला संकट, प्रजातंत्र का गला घोटने वाले काम को भी नहीं उठाकर हाँ में हाँ मिलाने का काम कर रहे हैं। मैं उनसे अपील करता हूँ कि भारतीय प्रजातंत्र का चौथा खम्मा मीडिया और समाचार पत्र हैं। आज़ादी के समय भी उनकी बड़ी भूमिका रही। कुछ लोग इसमें हैं अभी भी जो लिख रहे हैं, उनके यहाँ छापे लग रहे हैं, उनको विज्ञापन बंद किए जा रहे हैं, उनको चल नहीं दे रहा। उन पर भी तानाशाही का डंडा मोदी का चल रहा है। जो बुद्धिजीवी हैं आप जैसे पत्रकार, वो लिखते हैं, वो कहते हैं आप सब समाचार भेजते हो, उसमें जो समाचार पत्र के मालिक हैं वो काट छाँट करके उसमें मोदी की गुणगान छाप देते हैं। अगर आप लोग अगर नहीं लिखोगे उनके तो आप लोगों को निकाल दिया जाएगा। क्या हुआ है टीवी कह रहे हैं रवीश कुमार का, क्या हुआ पूर्ण जोशी का, शर्मा का,
वाजपेयी का है। इन्होंने सच्चाई लिखी, देश की जनता को सामने ले आए सब वास्तविकता तत्व, उनको बेरोजगार कर दिया, उन पर तानाशाही का निर्णय चला दिया। अब हमारे बहुत ही लोकप्रिय प्रत्याशी और वर्तमान में विधायक भी हैं और भारी मतों से करीब 30-32 हज़ार मतों से जीत करके आए ऐसे विधायक हमारे आदरणीय फूल सिंह बरैया जी का आज हम लोग नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं और आज से आदरणीय बरैया साहब अधिकृत प्रत्याशी हो जाएंगे चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार। तो आज पूरे हमारे दतिया के भी सम्माननीय अतिथिगण आदरणीय राजेंद्र भारती जी हमारे विधायक जी भी हैं, अभी आदरणीय गोविंद सिंह जी हमारे पूर्व नेता प्रतिपक्ष जी भी, राकेश चौधरी जी, सब लोग जिला अध्यक्ष, सभी समस्त जितने भी बड़े कद्दावर नेता हैं हमारे कांग्रेस के, सब लोग उपस्थित होकर के आदरणीय बरैया साहब का नामांकन दाखिल करवाएंगे। और आप सिर्फ इसी चीज़ से अनुमान लगा लीजिए उनकी लोकप्रियता का या कांग्रेस पार्टी की जीत का कि एक और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रत्याशी हैं वो भीड़ एकत्रित करने के लिए मंत्री सब लगा देते हैं और फिर भी कुर्सियां खाली रखी रहती है, जैसी आप लोगों ने खबरें चलाई अभी आने वाले दिनों में। और दूसरी ओर हमारे जो प्रत्याशी है कांग्रेस के आदरणीय बरैया साहब, कोई सूचना नहीं, सिंगल कोई फ़ोन नहीं, और उन्होंने तो मना किया कि भाई हम सादगी से पर्चा दाखिल करना चाह रहे हैं, फिर भी हज़ारों की संख्या में आप देखिएगा वहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उत्साह है उनमें, अपनापन है उनमें। तो इससे ही आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि भाजपा का खंभा मध्य प्रदेश का जो सबसे पहले उखड़ेगा वो भिंड दतिया लोकसभा से उखड़ने वाला है। इस बार चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे, क्या मुद्दे? ठीक है, बहुत मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अब हम अगर बात करें राष्ट्रीय मुद्दों की तो सबसे बड़ा जो अग्निपथ जो योजना है, अग्निवीर योजना, ये सबसे बड़ा छलावा है हमारे प्रदेश के नहीं पूरे देश के युवाओं के साथ। और क्योंकि भिंड और मुरैना या इस चंबल से सबसे ज़्यादा लोग जाते हैं सेना की भर्ती में, जिस प्रकार से खिलवाड़ उनके साथ किया है, कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और 4 साल की नौकरी करके वापस भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो है वो व्यक्ति देश के लिए जान देने जा रहा है, वो व्यक्ति वापस आके गार्ड की नौकरी करेगा या भजिए तलेगा, जैसा कि मोदी जी अमित शाह जी कहते हैं सब लोग पकौड़े तलेंगे। तो ये सम्मान एक आर्मी वाले को मिलने वाला है इस योजना के तहत। हम सबसे पहले तो इस योजना को जो है कांग्रेस की सरकार बनेगी, सबसे पहले इस योजना को हटाएंगे और वापस पुरानी जो पेंशन वाली योजना थी जिसमें सब लोगों को पूरी फुल टाइम नौकरी मिलेगी उसको लागू करेंगे। अब मध्य प्रदेश की बात कीजिए तो पूरी सरकार इन्होंने बहनों के वोट लेकर के बनाए, 3,000 रुपये का वायदा किया था। और मैं तो आप ही लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप सबने वो भाषण घोषणाएं सब सुनी थे, क्या 3,000 रुपये माताएं बहनों को मिलने लगे क्या? यदि मिलने लगे हो तो कोई बात ही नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। और नहीं मिलने लगे हो तो कुल मिला के सारी माताओं बहनों को जिस प्रकार से छला गया है उनको अब बीजेपी को जवाब देना चाहिए कि झूठ का पुलिंदा खोल दें। और जो हम लोग सत्य की राजनीति करते हैं कांग्रेस हमेशा, और जितना कहते हैं उतना हम लोग करके दिखाते हैं, और यही स्वभाव हमारे प्रत्याशी आदरणीय बरैया साहब का है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं, अब मैं मुद्दे गिनाने लगूंगा तो पूरे दिन रात निकल जाएगी, लेकिन हम सारे जो जन हितैषी मुद्दे हैं उनके आधार पर हम लोग जा रहे हैं जनता के बीच में, और बहुत जन आशीर्वाद, बहुत समर्थन मिल रहा है हमारे पार्टी को। भाजपा का नारा है इस बार 400 पार, इसको लेकर अब तक नारा है 400 पार हो रहे हैं तो रोज एक आदमी को ये क्यों जेल में डलवा देते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के लोगों को, कभी कांग्रेस, क्योंकि ये तो घबराहट है इनकी। और सही में अगर 400 पार हो रहे होते तो काहे के लिए ये रोज कांग्रेस के लोगों को, आपने देखा होगा रोज इनका खाना तब हजम होता है जब 8-10 कांग्रेस के लोगों को शामिल करवाते, वो भी दबाव देकर, कहीं ईडी का दबाव होगा, कहीं सीबीआई का दबाव होगा, कहीं इनकम टैक्स के नोटिस भेजे जाएंगे। तो जब अगर वो जीत ही रहे तो रोज के रोज क्यों इस तरह की हरकतें कर रहे हैं? कहीं ना कहीं घबराहट है। और सही बात यह है कि 400 तो बहुत बड़ी बात है, 200 पार भी नहीं हो पाएगी भाजपा।